हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं अपने पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनमें आप लोगों का मैथ थर्ड रहेगा दोस्तों, अप्लाइड मैथ थर्ड रहेगा, जिसमें हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, यानी आव्यूह को जो है दोस्तों इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके पहले भी आप लोग के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो उन सारे लेक्चर्स को आप लोग अटेंड करके आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लेक्चर है मेरे भाई, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज का जो लेक्चर है मेरा ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं लेक्चर नंबर 3 है मेरा। और लेक्चर नंबर 3 में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे आज का जो टॉपिक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि हमारा आज क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से आव्यूहों के सहगुणनखंड। ठीक है, आव्यूहों का जो सहगुणनखंड होगा, कोई मैट्रिक्स होगा, उसका हमें सहगुणनखंड कैसे निकालना होगा या को फैक्टर हमें कैसे निकालना होता है, इसको हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए रहेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट की तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप लोगों का सिलेबस रहेगा यूट्यूब पे भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, कंप्लीट सिलेबस के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन पे जाना होगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने क्लास को इनरोल नहीं किया है, आज से आप लोगों की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को जैसा कि इसका टाइम टेबल भी दिखाऊंगा। चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, लाइव क्लास की जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल फॉर एप्लीकेशन स्टूडेंट, जो एप्लीकेशन पे इनरोल स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए यह टाइम टेबल केवल फॉलो हो गया। ठीक है, जैसे मैं बात करूँगा दोस्तों, मशीन फर्स्ट की जो क्लास रहेगी दोस्तों, यहाँ पे मशीन फर्स्ट का जो यहाँ पे फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ, तो इसकी जो क्लास होगी दोस्तों 5 PM 5 बजे से 5:45 तक, यानी 45 मिनट तक की हमारी क्लास चलेगी। ये हमारा शाम की बात की जा रही है, इवनिंग की बात की जा रही है दोस्तों। 5 बजे से 5:45 तक आप लोगों की मशीन की क्लास चलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूँगा तो यहाँ से 6 बजे से, यानी 15 मिनट का आप लोगों के पास रेस्ट रहेगा। 15 मिनट में आप लोग रेस्ट पानी लेके, यानी अपना भोजन पानी जो भी अपना नाश्ता पास्ता लेना है उसको खा पी के तुरंत आ जाना है। ठीक है, फिर से हम 45 मिनट की क्लास करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, इसके बाद हमारा थर्ड क्लास जो होगी दोस्तों, थर्ड क्लास में हम फिर से आ जाएंगे, यानी 15 मिनट का फिर से हम रेस्ट लेंगे, आप लोग चाय पानी करके तुरंत आ जाएंगे। ठीक है लल्ला। अब दोस्तों यहाँ पे अगला बात जो रहेगा दोस्त, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, ये भी आप लोग एग्जाम में 50 नंबर का आएगा, ये भी आप लोग एग्जाम में 50 नंबर का आएगा और ये भी 50 नंबर का आएगा। तो हमें सब पे, अगर हमें अपना जो है दोस्तों क्या कहते हैं, अगर हमें अच्छा नंबर लाना है दोस्तों, सभी में हमें क्या करना है, बराबर मेहनत करना होगा। ठीक है, अगर किसी में आप लोग मान लीजिए कि इसमें आप लोगों ने मान लेते हैं कि इसमें आप लोगों ने 45 नंबर ला लिया। ठीक है, अगर इसमें आप लोगों ने, इसमें भी मान लेते हैं कि इसमें भी आप लोगों का यहाँ पे 20 नंबर आ गया और इसमें आप लोगों का केवल 17 नंबर आया, तो बताइएगा ये ऐसे मार्क्स का कोई मतलब है? बोलेंगे नहीं सर, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो सभी में क्या करना है हमें दोस्तों, सभी में क्या करना है, बराबर वेटेज देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जो क्लास रहेगी दोस्तों 7 बजे से 7:45 तक रहेगी। EIM की क्लास जो रहेगी ऑन होल्ड लिखा है दोस्तों, यानी ये इसको अभी होल्ड पे रखा जाएगा। EEM की क्लास को होल्ड पे रखा जाएगा दोस्तों। और जो है मैथ थर्ड रहेगा दोस्तों, रिकॉर्डेड डेली क्लास आप लोग की होगी। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा मैथ की क्लास, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, ये हमारा क्या रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों का ये एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें क्या होंगी, लागू होंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को टाइम टेबल के बारे में भी पता चल गया होगा कि हमारा टाइम टेबल क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग जो है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, जो कि आप लोगों का जो कि आप लोगों का पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, क्लास को एनरोल कर लिया है। कोर्स की फीस की मैं बात करूँगा तो केवल और केवल 199 रुपये में आप लोग कंप्लीट सिलेबस को देख पाओगे। ठीक है, मशीन का आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे, मशीन की क्लासेस आज स्टार्ट हो जाएगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को चल ही रहा है। EEM की क्लास भी अभी होल्ड पर रहेगी। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास चलेगी दोस्तों और EIM की भी क्लास चल रहेगी। ठीक है, और उसके बाद हमारा देख रख सकते हैं मशीन थर्ड की आप लोग, सॉरी मैथ थर्ड की क्लास तो चल ही रही है। ठीक है, ये सारी क्लासेस जो होंगी दोस्तों आप लोग को एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आइएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा, इसको हम आप लोग समझते हैं। ठीक है, अब बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे आव्यूहों के सहगुणनखंड की। ठीक है, सहगुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों, इसे हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे दोस्तों, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिखना चाहूँगा दोस्तों तो इसे लिखूंगा को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, को फैक्टर ऑफ
मैट्रिक्स। ये हमारी बात हो गई इंग्लिश की, ठीक है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये आप लोग एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन इससे, यानी सहगुणनखंड जब भी पूछा जाएगा तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का ही मिलेगा, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके जो टॉपिक है दोस्तों, इसको सबसे पहले हम समझेंगे। आखिर सहगुणनखंड हम निकालेंगे कैसे, हमें यहाँ पे थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें थ्योरी पूछेगी मैंने, ठीक है। जब थ्योरी नहीं पूछा जाएगा तो हम सीधा से सीधा एक बात करते हैं दोस्तों। मैं मान लेता हूँ ये कोई मेरे पास मैट्रिक्स रहेगी जिसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, और सहखंड का मतलब क्या होता है, सहगुणनखंड, गुणनखंड है भाई। तो इसका क्या मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा दोस्तों, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नहीं बना भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा A11 रहेगा, क्या रहेगा, A11 रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा मेरे भाई, A11, इसका मतलब आप लोगों को समझा देंगे अभी। A12, A13, यहाँ पे A22 रहे, सॉरी A21 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, A21 रहेगा, A22 रहेगा दोस्तों, A23 रहेगा। यहाँ पे आ जाइएगा, A31 रहेगा, A32 रहेगा और A33 रहेगा, ठीक है। आइएगा, इसका मतलब समझिएगा मेरे भाई कि इसका आखिर मतलब क्या है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 1 1 लिखा है, 1 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई। तो इसका सिंपल सा मतलब है मेरे भाई कि ये जो है पूरी मैट्रिक्स है, इसके सारे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है, इसकी सारी वैल्यू है। अब देखिए 1 1 का मतलब है दोस्तों प्रथम पंक्ति, प्रथम कॉलम, ठीक है। प्रथम पंक्ति मतलब 1, ये जो है दोस्तों ये पंक्ति को डिनोट करेगा, ये हमारा क्या करेगा, स्तंभ को डिनोट करेगा। ये पंक्ति, ये 1 जो लिखा है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। वैसे ही तीसरी पंक्ति रहेगी दोस्तों और हमारा दूसरा स्तंभ, और वैसे ही तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो दोस्तों ये मैट्रिक्स है हमारे पास, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे डाटा रहेगा दोस्तों, ये 1 1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। को फैक्टर में हमें ये सारी वैल्यू को हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। हमने क्या कहा दोस्तों, जब भी हम बात करेंगे सहगुणनखंड की, तो इसमें जैसे पूरी डाटा दिया रहेगा, इनका क्या करना है, हमें सहगुणनखंड या को फैक्टर ज्ञात करना होता है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, आई होप ये बात समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे दोस्तों कि इसका मतलब क्या है। सर यहाँ पे आपने एक चीज़ बताया था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे कोई बात रहेगी, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी, ये सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। नंबर्स रहेंगे दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे और मैंने यहाँ पे और यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे ये नोकवा दिख रहा है ना भैया, जहाँ जहाँ पे नोकवा दिख रहा है उस नोकवा पे हमारा क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे माइनस रहेगा। बाकी सारे डाटा क्या रहेंगे दोस्तों, बाकी सारे डाटा हमारे पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा दोस्तों, और ये भी हमारा क्या पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो जो हमारे नोक वाले हैं इनको बस माइनस करना है आपके अपने ज़िंदगी में या अपने लाइफ में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारे कोने पे रहेंगे उन्हीं को केवल माइनस करेंगे, बाकी जो अगल बगल बीच में रहेंगे उनको हमें क्या करना है, माइनस नहीं करना है, ठीक है। कोने वाले, जितने हम कोने वाले दिखा दिए हैं दोस्तों, इन्हीं को क्या करना है, माइनस करना है। बाकी हमारे सारे डाटा जो रहेंगे प्लस में रहेंगे। दोस्तों हम कह रहे हैं ये सारे वैल्यू की हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो आइएगा हम सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को समझते हैं, आखिर इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो A1 1 को हम सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा। तो यहाँ बहुत ध्यान से, इत्मीनान से देखिएगा मेरे भाई, चीज़ें आप लोग बहुत क्लियर हो जाएंगी। जब भी हम बात करेंगे A1 1 को, तो A1 1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या बच रहा है, तो बोलेंगे सर यहाँ से बच रहा है मेरा ये पूरा वाला बात बच रहा है, ठीक है। ये पूरी बात बच रही है, तो इस पूरी बात को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो बोलेंगे जी हाँ सर, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या बताया मेरे भाई, मैंने बताया सर अगर मैं इस वाले को लूँगा तो इसके सामने वाला पूरा खत्म कर दीजिएगा, इसके नीचे वाला खत्म कर दीजिए, जो भी चीज़ें बचेंगी उसको हम मैट्रिक्स में लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे हम सारणिक में लिखेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में लिखेंगे दोस्तों, ए यहाँ पे लिखेंगे A2 बचेगा और A2 बचेगा, वैसे ही A3 बचेगा और यहाँ पे A3 बचेगा। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर देंगे, यानी इससे हमें क्या मिलेगा, एक पूरा डाटा हमें प्राप्त हो जाएगा।
इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे और इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो जो हमें यहाँ पे मिलेगा वही हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा बात, अब यहाँ पे दूसरी बात जो है दोस्तों, अब हमने इसको तो कैलकुलेट कर लिया A11, अब हम बात करेंगे A12 को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा A12 को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे हम आप लोगों को चीज़ें बहुत सिंपल वे में दिखाऊंगा। ठीक है, देखिएगा आराम से देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे। हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी पहुँचा जाएगा दोस्तों, तो इसके इधर और इसके इधर सारा डाटा खत्म कर दीजिएगा। यानी कहने की बात है, ये खत्म हो जाएगा और ये वाला डाटा पूरा खत्म हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या बचेगा, A21 बचेगा और ये बचेगा A23 बचेगा और इसके बाद ए भी बचेगा। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलेगा। तो दोस्त इस बात को समझिएगा कि आखिर जो है डाटा जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मेरा। ठीक है, चीज़ें अगर हमें समझ में आ जाती हैं दोस्तों, एक बार हम लिखना अपना अच्छे वे में जान जाएंगे तो हमारा जो है काम बहुत अच्छे वे में हो जाएगा। ठीक है, आज अगर आप लोग छोटे से टॉपिक में या छोटे सा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप लोग सीख गए तो मज़ा आ जाएगा। चलेगा भैया। तो यहाँ पे हमने क्या कहा दोस्तों, ए भी खत्म हो जाएगा, हमारे पास ए बच जाएगा और ए बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा बोला गया उसको लिख दीजिएगा, A31 बच जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, हमने इसको नेगलेक्ट किया इसको, तो यहाँ पे ए और दोनों डाटा बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा A23 और यहाँ पे रहेगा A33। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम इतना तो कर चुके हैं, लेकिन विशेष ध्यान किसका देना है भैया, हम इसको भी बता रहे हैं कि यहाँ पे जब भी पहुँचिएगा तो माइनस लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने माइनस लगा दिया। ठीक, अब दोस्तों क्या करना है, जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, यहाँ पे मान लीजिए कोई कैलकुलेशन होगा तो माइनस को आप लोग ले लीजिएगा। चलेगा, अभी हम जैसा कि यहाँ पे बताएंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलेगा दोस्तों, दो चीज़ें तो हो गई हमारी। तीसरी चीज़ क्या होगी दोस्तों, अब हम इस पे वाले डाटा पे आ जाएंगे। ठीक है, आइएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 1 3 कर लेंगे। ठीक है, क्या यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को लगाएंगे तो बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप लोग कोरमा वाला ध्यान रखिएगा, केवल इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है और इसको इन्हीं पे बस माइनस लगाना है, बाकी किसी पे माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, चलेगा मेरे दोस्तों। क्या यहाँ पे माइनस लगाएं बाहर, बोलेंगे नहीं सर, हम किस पे आ चुके हैं, इस पे आ चुके हैं। जब इसकी बात की जाएगी दोस्तों तो ये इसके आगे इसके नीचे पूरा खत्म। ठीक है, हमने क्या कहा, ए खत्म, तो बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा दोस्तों A21 बचेगा, A31 बच जाएगा और A22 बच जाएगा और A32 बच जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, आइएगा मेरे भाई। अगला जो रहेगा दोस्तों, अगला जो मैं बात कर रहा हूँ, अब हमने इन तीनों को क्या किया है, कैलकुलेशन कर लिया है। अब हम बात करेंगे A21 पे। तो जब भी A21 पे जाएंगे तो A21 पे आ गए हैं। ठीक है, बताइएगा, यहाँ पे हम माइनस साइन लिखेंगे नहीं, कोने पे आ गए दोस्तों, कोना पे ये वाला कोना जो हम जैसे बनाए थे, तो ये कोना इस पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे पहले माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम डाटा को भरेंगे। ठीक है, चलेगा। डाटा भरने का जो तरीका है दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, कैसे, हम इस पे आ चुके हैं मेरे भाई, तो इसके ऊपर नीचे का सारा डाटा खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया, इसके सामने का पूरा जो है खत्म हो जाएगा। बच क्या रहा है, बच रहा है सर ए वाला डाटा पूरा बच रहा है। ठीक है, और ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, आइएगा। तो हमने किसको किसको लिखना है मेरे भाई, तो यहाँ पे हमें लिखना है हमें लिखना है क्या, हम किसको किसको नेगलेक्ट किए, इसको करिए हैं और इसको किए हैं। तो हमारे पास बच क्या रहा है दोस्तों, A12 बचेगा, A13 बचेगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, A32 बच जाएगा और A33 बच जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो 4 डाटा हमने निकाल लिया। अब बताइएगा, हम इस पे आ चुके हैं। ठीक है, यानी A22 पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम बाहर पॉजिटिव लगाएं या नेगेटिव लगाएं तो बोलेंगे सर यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, आइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ए वाला पूरा डाटा खत्म कर देंगे और ए डाटा पूरा खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे कुन्ने वाले जो होंगे सारी चीज़ों को लिख लेंगे। तो यहाँ पे A11 लिख लेंगे, A13 लिख लेंगे, A31 लिख लेंगे और A33 लिख लेंगे। ठीक है, A2 हो गया, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो है हमारा कोफैक्टर आ जाएगा। ठीक है, आइएगा। अब तो हमने 2 को भी कैलकुलेट कर लिया, अब हम इस पे चलेंगे, A23 को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे हमारा कुन्ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको जो कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन पहले लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन पहले आ गया। ठीक है भाई, आइएगा। अब हम बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर नीचे सारी डाटा खत्म कर देंगे, इसके आगे का सारा डाटा खत्म कर देंगे। ए बच जाएगा, ए बच जाएगा, ए बच जाएगा, ए बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम A11 बचेगा दोस्तों। ठीक है, और A12 बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा मेरे भाई A31 और A32 बच जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हमने इतने डाटा को आप लोगों को बताया कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलेगा दोस्तों। इन वाली लाइन में क्या करना है, इन वाली लाइन को आप लोगों को स्वयं से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है,
आगे चलते हैं दोस्तों। क्या इनको भी बताने की ज़रूरत है भाई? तो आगे बताना पड़ेगा, अगले वाले पेज पे बताना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलेगा, अगला वाले पेज पे भी हम देख लेते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है मेरे भाई? तो हमें कैलकुलेट करना है A31 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बताइएगा A31 पे जब भी हम बात पहुँच जाएगी हमारी, तो A31 यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे तो बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाना है, यहाँ से हमें ख़त्म करना है इसको। तो हमारे पास क्या बचेगा? A12 बचेगा। तो इसको लिख लेंगे पूरा, ठीक है। आइएगा लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें माइनस नहीं लगाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगना है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा लिखिएगा आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा, हम किसको यहाँ से कैलकुलेट इधर से इधर। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा A12 बचेगा, A13 बच जाएगा दोस्तों। और हम यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ए हमारा पूरा ख़त्म हो रहा है, ए वाली लाइन, यानी ए वाली लाइन पूरा ख़त्म हो रही है। देख लेते हैं भाई, क्यों इतना दिमाग लगाना। तो हमारे पास ए जैसे पूरा ख़त्म हो रहा है ए, तो ए वाला पूरा लिख दिए, 2 और 2 3 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा A2 लिखेंगे, A2 लिखेंगे, A2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग यहाँ से, ठीक है। अगली बात हम करेंगे बात इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप किस पे आ गए हैं, इस वाले पे आ गए हैं, ठीक है। किस पे वाले पे हम यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन हमें लेना है, क्योंकि ये कोना आप लोग को ध्यान रखना है। जब भी आप लोग कैलकुलेशन करिएगा तो इस पूरे टॉपिक को आप लोग जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं रहेगा दोस्तों तो आप लोग क्वेश्चन जो है गलत करके आ जाओगे, ठीक है। 5 नंबर में हमें पूछा जाता है। तो मैं अगर आप लोगों को चाहूँ दोस्तों बहुत ही जल्दी से सिंपल से वे में क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा आप लोगों को, नहीं ऐसा मेरा मोटो नहीं है मेरे भाई। मैं यहाँ पे आप लोगों को चीज़ों को सिखाने आया हूँ, तो चीज़ें आप लोग सीख लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आइएगा यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जब आ जाएंगे तो इसके इधर का सारा डाटा खत्म कर देंगे, इसके इधर का सारा डाटा खत्म कर देंगे, इसके ऊपर नीचे का सारा डाटा खत्म कर देंगे। तो हमारे पास बच क्या रहा है दोस्त, जो बच रहा है उसको लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे लिखिएगा, अरे यार बहुत चेंजेस करना पड़ता है इसमें ना। तो यहाँ पे बच जाएगा क्या दोस्त, अरे भूल भी गए आप। चलिएगा एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा A11 A13, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे A11 A13 बच जाएगा। यहाँ पे भी हमें लगता है दोस्तों क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास A21, यहाँ पे है मेरे पास A21 बच जाएगा और A23 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आइएगा अभी हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे हमारा कैलकुलेशन होगा। बाकी जब हम क्वेश्चन को लेंगे दोस्तों तो आप लोगों को ईजी वे में सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइएगा यहाँ पे भी डाटा देख लेते हैं क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को, ठीक। हम किस पे आ चुके हैं भाई, तो बोलेंगे सर अब तो हम आ चुके हैं अपनी हवेली पे, ठीक है। ये हमारा खत्म हो जाएगा, ये वाला हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है, यही पूरा डाटा बच रहा है, इसको हम लिख देंगे, ठीक है। चलिएगा आइएगा लिखिएगा दोस्तों। फिर मुलाकात होगी कभी, बच क्या रहा है, मुलाकात तो होती रहेगी। A11 A12, ठीक है। इसमें यार यही बच रहा है ना, देख लेते हैं एक बार फिर से। जी हाँ सही है। तो दोस्त ये था मेरा कम्प्लीटली, जैसे हम ये पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको हमें क्या करना है, जो डाटा आएगा उसको हमें लिखना है A=, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे A= हम पूरा लिख लेंगे, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, ए का लिखेंगे ऐसे, ए का सहगुणनखंड, ठीक है। ए का सहगुणनखंड हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो हमारा A= पूरी डाटा आई हुई है, ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स में फॉर्म में लिखेंगे। और जो भी हम डाटा को सॉल्व किए हैं दोस्तों, जैसे हमने A11 को सॉल्व किया तो क्या आया है, यहाँ पे A12 को जो सॉल्व किया है इसको पूरा यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल कर देना है। जब इतनी चीज़ों को आप लोग कर दोगे तो यहाँ पे आप लोग आंसर लिख दोगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलेगा आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम न्यूमेरिकल्स को लेते हैं। न्यूमेरिकल्स जो रहेगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और यही चीज़ आप लोगों को सीखना भी है, ठीक है। आइएगा
तो आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल से वे में क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा मेरा। क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा कि कोई आव्यूह ए इक्वल टू दिया है मैट्रिक्स में इतना पूरा डाटा का सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो को फैक्टर हमें कैसे निकालना है दोस्तों? तो को फैक्टर आप लोग कैलकुलेट करने के लिए हमने आप लोग को पूरा डाटा जो है उसको समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है दोस्तों? ए इक्वल टू, ये वाला जरूर चीज़ लिख लेंगे कि हमें यहाँ पे, अरे यार फिर से छोटा बना दिए हम, आइएगा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तभी जाके काम होने वाला है। यहाँ पे लिखेंगे A11, A12, A13 लिखेंगे, A22, A2, अरे गुरु यहाँ पे A21, A22, A23, A31, A32, A33 रहेगा, ठीक है। अब इन्हीं पूरी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सहगुणनखंड में हमें यही चीज़ करना होता है, यानी को फैक्टर में दोस्तों ये पूरे डाटा जो है दोस्तों इनका हमें मान निकालना होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि को फैक्टर जब भी हमें निकालना होगा तो हम पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यानी A11 की वैल्यू को सबसे पहले देखेंगे कि A11 हमारे पास क्या आता है। तो A11 को कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने आप लोग बताया दोस्तों, ये वाला पूरा डाटा खत्म कर दीजिएगा, इसको खत्म कर देंगे, इसका गुणा यहाँ पे, यानी कहने की बातें हैं दोस्त, यहाँ पे आ जाइए। A11 यही है मेरा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको खत्म करिए, इसको खत्म करिए, तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 1 3 0 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 1 3 0 बचेगा। अब इसको हल कर दीजिएगा दोस्तों। हल कैसे करना होता है तो इसको सिंपल से में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, 4 का गुणा 0 में कर देंगे, 0 हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर जो आएगा -3 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अगली बात, ये तो पहली बात हो गई। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं A1 2 को निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? सर सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाना है? माइनस लगाना है, तो माइनस का हमने लगा लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है? इसको खत्म करिएगा, इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा सर 0 बच जाएगा और 1 बच जाएगा, और सर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही तो बचेगा ना भाई। इसको हम कैलकुलेट कैसे किए हैं दोस्तों? यही चीज़ मैंने बताया कि यहाँ से इसको खत्म करिएगा, इसको खत्म करिएगा तो 0 1 2 0 बच जाएगा, ठीक है। आइएगा दोस्तों, इसका 0 का 0 में गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा के करिएगा, 0 माइनस से क्या हो जाएगा? 2। और दोस्तों ये -2 है दोस्तों, ये माइनस जब इसका गुणा कर देंगे अंदर तो ये प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी दोस्तों +2 आ जाएगी। आइएगा, ये तो पहली बात। ये दो डाटा तो हमारे पास आ गए। अब हमारे पास तीसरा डाटा जो आएगा A13 का, ठीक है। इसका क्या होगा दोस्त? इसका क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा A13 को हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, यानी हम अब बात हमारी यहाँ तक बढ़ चुकी है, बातें हमारी क्या हुई हैं दोस्तों? बढ़ चुकी हैं, बातें हमारी जो हैं यहाँ तक आ चुकी हैं। तो यहाँ से इसको पूरा खत्म करिएगा, यहाँ से इसको पूरा खत्म करिएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा डाटा? तो बोलेंगे सर 0 बचेगा, 4 बचेगा और 2 बचेगा, और क्या बच जाएगा? हम किसको किसको खत्म कर रहे हैं? इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है, इसको तो हमारे 4 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सीधा से वे में कैलकुलेट कर दीजिएगा तो देखिएगा हमारे पास क्या आता है। इसका जो पूरा कर देंगे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 कर दीजिएगा, माइनस के क्या कर देंगे दोस्तों? -4 दूना 8, यानी डाटा जो होगा कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? बताइएगा, समझे या नहीं समझे? बोलेंगे जी हाँ सर समझ तो गए हैं। आइएगा आगे दोस्तों, ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा अलग पेन से करिएगा ताकि हमारा जो है डाटा जो है इधर उधर ना होने पाए, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? अब हम पहुंच गए हैं इस पे, ठीक है। इस पे जब पहुंच गए, इसको लिखना नहीं होता दोस्तों, इसको हम क्या करना है? कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या डाटा बचेगा? तो यहाँ पे आइएगा, हम किस पे बात कर रहे हैं? इस पे आ गए हैं, ठीक है, A21 पे, ठीक है। A21 को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा आप लोग बता ही रखा है कि यहाँ पे जब भी पहुँचा जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को माइनस साइन लगा लेना है, ठीक है। तो माइनस साइन लगा दिए हैं हम सर। अब हमें क्या लिखना है? देखिए दोस्तों, जब भी बात की जाएगी इसकी तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, यानी 2 3 3 0, ठीक है, यही लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 2 3 3 0। अब दोस्तों इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा दोस्तों, माइनस लगा के करिएगा, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा? देखिए इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे तो +9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी बात आप लोग क्लियर हुई या नहीं हुई? बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मेरे भाई। उसके बाद हमारा रहेगा दोस्तों, अब हम किसको कैलकुलेट करेंगे? इसको। इस पे आ जाइएगा तो ए खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? A2 3 0, ठीक है। इस पे आ जाइएगा। हम किस पे आ गए हैं? ए, हमने क्या किया है? A22 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे पूरा डाटा पॉजिटिव रहेगा, ए खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, A2 3 0, ठीक है। इसको लिखिएगा,
1 2 3 0। तो यहाँ पे हमारा जो होगा दोस्तों इसका गुणा करिएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा माइनस के 6 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई या नहीं आई बताइएगा। इतना सभी का आ रहा होगा, मेरे ख्याल से सभी का आ रहा होगा, इतने में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ, हाँ हालात मेरे और भी चेंज होते चले जा रहे हैं। अब हम बात कहाँ पे आ गई है, A23 पे आ गई है। अब दोस्तों जब भी हम बात की जाएगी A23 क्या होता है, माइनस होता है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बातें होती हैं ये इस पे और इस पे, ठीक है। यही चीज़ें जो होती हैं, जो नोक को हमारा टच कर रहा है, यही क्या होता है माइनस होता है, बाकी सारा डाटा क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन को लगा देंगे, ठीक है। इसमें डाटा भर दीजिएगा। डाटा कैसे भरा जाएगा दोस्तों, हम जब यहाँ पहुँच गए तो ए वाला खत्म हो जाएगा, ए वाला खत्म हो जाएगा, 1 2 2 3 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 2 3 हमारे पास बच जाएगा। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें कैलकुलेट कर देना है। तो इसको जब भी कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, 3 1 कम 3 आ जाएगा। देखिएगा माइनस के यहाँ पे क्या होगा, 3 1 कम 3 और यहाँ पे माइनस के 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा घटा देंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा, और माइनस के 1 जो होगा दोस्तों इसको प्लस के 1 बना देगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जो माइनस 1 है दोस्तों, अब इसको क्या कर देगा, इसको जो माइनस 1 बचेगा यहाँ से घटाने पर, यानी -4 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा -1, और -1 जो होगा दोस्तों माइनस में 1 का गुणा कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास अब देखिएगा 6 डाटा मिल चुके हैं, कितने 6, इसका भी मिला। देखिएगा ये तीनों हमने क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया। अब हमें A31 को और A32 को और A33 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइएगा अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों, और अगले पेज पे हम फिर से वही डाटा को लिख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से हम यहाँ पे लिख लेंगे, नहीं तो हमारे पास कैसे पता चलेगा हमारे भाई कि हमारा जो है क्वेश्चन कैसे हमारा है, ठीक है। A 0 2 है, और यहाँ पे है दोस्तों 2 4 3, और यहाँ पे है दोस्तों 3 1 0 है, ठीक है। हम कहाँ तक पहुँच गए हैं इसको भी ध्यान रखिएगा, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास होना चाहिए A31 की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे दोस्तों हम बात करेंगे A13, यानी यहाँ पे देखिएगा नोक हमारा आएगा क्या, यहाँ से देखिएगा थोड़ा, हम इसको बार बार इसे बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत बार कन्फ्यूजन होगा आगे चल के, तो बोलेंगे सर ये नहीं टच कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। दोस्तों इसको खत्म करिएगा, इसके ऊपर के सारे डाटा खत्म हो जाते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2 3 4 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 2 3 4 1। दोस्तों इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 4 त्याई कितना होता है 12 होता है, तो 12 लिख लेंगे। अगर दोस्तों इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के 10 लिख लेंगे आपको, ठीक। इतनी बातें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, चलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी, यानी A32 की, ठीक है। A32 पे जाएंगे, जब भी जाएंगे तो यहाँ पे नोक टच करता है सर, तो यहाँ पे माइनस लगाइएगा। जब ही माइनस लगाएंगे दोस्तों ये वाला डाटा पूरा खत्म करिए, इसके ऊपर का पूरा खत्म, इसके नीचे का पूरा खत्म, आए दाएं बाएं सब लपेट लेता है, ठीक है। तो जब इसके आए दाएं बाएं आगे ऊपर के सारे डाटा को लपेट लेगा तो यहाँ पे बचेगा 1 0, और यहाँ पे बचेगा 3 1 बच जाएगा, ठीक है। 3 देखिए ये खत्म कर रहा है, ये खत्म कर रहा है 1 0, ठीक है, 1 0 और 3 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस रहेगा मेरा, ठीक है, माइनस थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम करते हैं A33 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बताइएगा यहाँ पे नोकवा टच कर रहा है, बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे नहीं टच कर रहा, तो माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ से इस पूरे डाटा को खत्म करिएगा, इसको यहाँ से पूरा खत्म करिएगा, तो हमारे पास 1024 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1024 बच जाएगा, ठीक है। आइएगा तो यहाँ पे हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखिएगा 4 1 4 2 0 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 बच जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सारे डाटा को हमें क्या करना है, लिख देना है। क्या लिखेंगे, लिखिएगा ए का सह गुणनखंड, ए का अब हमारे पास सह गुणनखंड क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपल से वे में ए का सह गुणनखंड लिख देना है आप लोगों को। अब देखिए इसको बेसिकली हम ए के पावर क्या लिख सकते हैं, सगुणनखंड को ए हमारा क्या है कोफैक्टर, AC इसे AC से डिनोट कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पे इसको जो डाटा लिखा जाएगा सारे हमारे मैट्रिक्स में रहेंगे ही, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे रहेगा लाइन भी नहीं खींची जा रही सर आपसे,
आइएगा, अब ठीक हो गया, तब भी सर टेढ़ा हो गया है। दोस्तों इन तीनों डाटा को हम भर लेते हैं यहाँ पे -10 रहेगा, और यहाँ पे -1 रहेगा, और यहाँ पे -4 रहेगा, ठीक है। अब बाकी डाटा और भर लेते हैं यहाँ से देख के। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, देखिएगा A11 की जगह पे हम क्या रखेंगे -3, और यहाँ पे A2 देखिएगा -3 2 और -8, ठीक है, इसको रखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या रखना है, फिर से देख लेते हैं कितना है भाई, -3 2 और 8 रखना है, यही तो रखना है, देख लेते हैं भाई। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा आंसर जो है वो पटांगा रहा है भाई। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे है -3 2 और -8, यहाँ पे लिखिएगा -3 2 और 8 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये तो हमारा हो गया 9 -6 +1, ठीक है, लिखिएगा। यहाँ पे रहेगा 9 रहेगा, -6 रहेगा और 1 रहेगा, ठीक है। और इसको आप लोग अब क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, चीज़ों को बहुत ही अच्छे वे में समेट कर रखना है, नहीं तो हमारी चीज़ें गलती हो सकती हैं, ठीक है। गलतियाँ हमारा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ज़्यादा चांसेस कहाँ पे रहेगा, -+ में रहता है। एग्जामिनर आपका यही वाला डाटा देखेगा और इसी से आप लोगों को नंबर देगा मेरे भाई, ठीक है। हमने क्या बोला, एग्जामिनर जब भी देखेगा इसी डाटा को देखेगा, इसी से आप लोगों को नंबर देगा, ठीक है। आइएगा दोस्तों और भी क्वेश्चंस को लेते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। अगर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन हर बार गलत होगा। चलिएगा दोस्तों एक और क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझना है, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन मान लेता हूँ कि कुछ नहीं समझ में आया है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। आइएगा दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लिखिएगा आप व्यू ए का या मैट्रिक्स ए का ऐसे भी लिख लीजिएगा, ठीक है। सहगुणनखंड यानी हम इसको निकाल रहे हैं, ठीक है, सहगुणनखंड। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, तो इससे हमें ये पता चलेगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि स्टूडेंट ने क्या किया है, सहगुणनखंड निकाला है। अब ए के जो सहगुणनखंड होते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें बार बार वही चीज़ नहीं लिखना है, जैसे हम सीधा A11 को निकालेंगे, ठीक है। A11 हमारे पास क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल से इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे, हमारे पास तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 4 3 बच जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने में हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे कर दीजिएगा, इसका गुणा यहाँ पे, ठीक है। 3 त्रिक का 9 और 4 चौको 16, 16 में से 9 जाएगा दोस्तों, कितना बच जाएगा, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कि -7 बच जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला कैलकुलेशन हुआ। दूसरा क्या होगा दोस्त, यहाँ पे दूसरे वाले को हम देखते हैं, यहाँ पे A12 को देख लेते हैं, ठीक है। A12 की बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव साइन लगा देना है, नेगेटिव साइन लगाने के बाद आप लोग को कैलकुलेशन करना है। यहाँ से इसको खत्म करिएगा, इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 बचेगा और 4 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 1 1 और 4 3 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेना है आप लोगों को, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन पहले से लगा लेना है, ठीक है। 3 1 कम 3 माइनस क्या कर देना है, 4 कर देना है, 3 1 कम 3 माइनस के 4 1 कम 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 और माइनस पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोग क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलेंगे जी हाँ सर। अगली बात मैं करना चाहूँगा, तो यहाँ पे A13 की बात करेंगे, तो A13 कहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आएंगे दोस्तों, तो इसके आगे का पूरा डाटा खत्म, इसके पूरे बगल नीचे का डाटा पूरा खत्म, ठीक है। तो हमारे पास क्या 1 1 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचना चाहिए, 1 1 4 3 बचना चाहिए, ठीक है। यही तो है भाई, 1 1 3 4, ठीक है। 3 4 है ना भाई, तो 4 3 नहीं, 3 4 है। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसको हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एक खत्म 3 4 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। अब दोस्तों बताइएगा क्या यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगेगा, तो हमारे पास इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस के 3, ठीक है। 4 1 कम 4 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 3 डाटा को निकाल लिया। चौथे डाटा को कैसे निकाला जाएगा, चौथे डाटा को भी आप लोग निकाल सकते हो।
A21 पे आ चुके हैं, यानी यहाँ पे हमारी बात बन चुकी है। ठीक है, यहाँ तक की जो बातें थी हमारी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल से वे में जब भी हम पहुँचते हैं दोस्तों, तो आप लोग डॉटेड लाइन को दिखा लेना है। यहाँ पे मैं ये चीज़ करता चलूँगा दोस्तों, आप लोग भी करके चलिएगा। ठीक है, अगर माइनस साइन में आप लोग को दिक्कत ना हो तो इसको आप लोग करना पड़ेगा। ठीक है, आइएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको पूरा खत्म कर देंगे, इसके इधर पूरा खत्म, हमारे पास 2 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 2 4, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 3 और 3 बच जाएगा। ठीक है, यही तो होगा ना भाई। हम क्या कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं और इसको खत्म कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 बचेगा, 4 बचेगा और 3 बचेगा, 3 बचेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन है, 3 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 माइनस के 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से घटाएंगे दोस्तों, तो माइनस के 6 बचेगा, और माइनस के 6 जो होगा इसको क्या कर देगा, प्लस के 6 कर देगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अब दोस्तों एक डाटा यहाँ से हम और निकाल सकते हैं, 2 2। यहाँ पे 2 2 को जब किया जाएगा तो यहाँ से जो होगा ये हमारा इसके ऊपर का इसके नीचे का सारा डाटा खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, माइनस साइन का बात नहीं किया जाएगा यहाँ पे, हम माइनस साइन कहाँ लगेगा इसको भी बता दिया। ठीक है, इसको यानी 1 1 और 3 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखिएगा 1 1 3 3, सॉल्व करिएगा, 3 एकम 3 माइनस के 3, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, बताइएगा। इतने डाटा में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुआ क्या, यहाँ तक आप लोग बता सकते हो मुझसे। ठीक है, क्या मैं यहाँ से और भी डाटा को निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से देखिएगा, आइएगा, हम क्या कर रहे हैं, अब A23 पे आ चुके हैं। ठीक है, A23 कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन लगाना पड़ेगा सर, तो माइनस साइन लगा दीजिएगा। आइएगा, तो दोस्तों हम यहाँ पे जब पहुँच गए हैं तो इसके ऊपर इसके नीचे का सारा डाटा खत्म कर दीजिएगा, तो 1 1 और 2 4 बचेगा। तो लिखिएगा यहाँ पे 1 1 और 2 4 बच जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस के, लिखिएगा 4 एकम 4 माइनस के 2, और हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा दोस्तों, घटा लेंगे 2 बच जाएगा, लेकिन माइनस साइन है तो यहाँ पे -2 लिख लेंगे। ठीक, ये डाटा भी हो चुका, यानी है हमारे पास 6 डाटा निकल के आ चुका है। हमें अब इन तीनों का कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे इन तीनों का भी कैलकुलेशन हो सकता है। देखिएगा कैसे, A31 का। ठीक है, A31 पे हमारा नेगेटिव साइन आएगा, तो बोलेंगे नहीं सर, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे बनाइएगा आज इट इज, और यहाँ पे जो चीज़ें लिखे हैं इसको देखिएगा, इसके यहाँ पे जब भी आएंगे तो इसके ऊपर का सारा डाटा खत्म, इसके सामने का पूरा डाटा खत्म, तो हमारे पास बच जाएगा 2 3 और 3 4। तो लिखिएगा यहाँ पे 2 3 और 3 4, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा, तो 4 तिहाई सॉरी 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हुई। जी हाँ सर, इतनी तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम 3 2 को भी निकाल लेते हैं, तो डाटा लिखिएगा, सिंपल से हमें डाटा लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे आ जाइएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। जी हाँ सर, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा दिए। ठीक है, तो ए भी खत्म कर दीजिएगा, इसको भी खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, इसको भी खत्म, इसको ऊपर यानी 1 1 और 3 4, 1 1 3 4। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे भाई, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इसका कोई अगर सोचें कि शॉर्ट ट्रिक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा, माइनस साइन लगा लीजिएगा, 4 एकम 4, और इतना हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस के 3, कितना आ जाएगा 1, और माइनस यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे माइनस के 1 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास कितने डाटा हो गए, अब यहाँ पे हमारे पास केवल एक और कैलकुलेशन करना है, उसके बाद हमारा पूरा जो है हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, यहीं पे निकाल दें क्या, आइएगा, यहाँ पे नहीं तो आप लोग नोट्स देखोगे तो समझ नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे, किसका बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे A33 की। पता है A33 में नेगेटिव लगेगा, तो बोलेंगे नहीं सर, ये 33 में तो नेगेटिव नहीं लगता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमारे जो डाटा होने चाहिए भरने चाहिए पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ से समझिएगा आप लोग। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको हम पूरा खत्म कर देंगे, इसके देखिएगा यहाँ पे जब भी बात की जाएगी तो इसके ऊपर सब खत्म, इसके सामने के पूरे डाटा खत्म, 1 1 बचेगा और 2 3 बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कहाँ गया भाई, हाँ, इसको डिलीट कर देते हैं,
तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम इस पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ से इसके ऊपर का सारा डाटा खत्म हो जाता है, इसको मतलब नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसके सामने के पूरे डाटा को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। 1 1 और 2 3 हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। 1 1 2 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉल्व करने पर हमें देखिएगा 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें क्या लिखना है दोस्तों, ए का हमें क्या लिखना है, को फैक्टर, यानी को फैक्टर ऑफ ए। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाइएगा और मैट्रिक्स में जो भी डाटा जैसे जैसे आया हुआ है उसको वैसे वैसे भर दीजिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइएगा दोस्तों हम डाटा को दिखाना चाहेंगे एक बार। और डाटा पहले क्या रहेगा, 1 1 की जगह पे क्या रखना है, -7, और इस पे 1 2 की जगह पे 1 और 1, ठीक है। -7 1 1 रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, -7 1 और 1 को हम रख लिया, ठीक है। यानी पहली वाली जो है पंक्ति जो है ये हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी वाली पंक्ति में हमें क्या लिखना है, दूसरी वाली पंक्ति में आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। 2 1 पे, तो यहाँ पे -6 रहेगा, 0 रहेगा और कितना रहेगा, -2, ठीक है। 6 0 -2, 6 0 -2, यही तो है। 6 0 -2 देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 6 है, 0 है और -2 है। अब अगले वाले में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे -1, ठीक है, दोनों -1 में है। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे -1 आया है ए भी, और ए भी -1, और ए जो है दोस्तों ये +1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका को फैक्टर हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जब इतनी चीज़ें आप लोग कर लोगे तो यहाँ से आप लोगों को 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गई हो दोस्तों। आप लोग 5 नंबरिया वाले क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, इसी के बिहाफ पे आप लोग सारे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आइएगा और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें और क्या क्या चीज़ों को सीखना है दोस्त। अब देखिएगा ये हमारा क्या था, को फैक्टर हमने निकाला, यानी सहगुणनखंड। हमने क्या सीखा, सहगुणन खंड हमने क्या किया है, सीख लिया है, ठीक है। सहगुणनखंड में हमने क्या क्या कैलकुलेट किया है दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को पता हुआ। यानी सहगुणनखंड को हम a के पावर c से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सहगुणनखंडज या सहखंडज बात करेंगे, ठीक है। आइएगा अगले वाले पेज पे चलते हैं, आइएगा देखिएगा। तो आइएगा दोस्तों हम सहखंडज को ध्यान रखिएगा। अभी हमने क्या कहा कि सहगुणनखंड को हमने या सहगुणनखंड यानी को फैक्टर को हमने कैलकुलेट किया दोस्तों। अब हमारे पास सहखंडज रहा, इसे हम एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए से डिनोट करते हैं, एडीजे लिखेंगे, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे, एडीजे लिखेंगे। और ये हमारा होता है दोस्तों, ये इक्वल टू होता है हमारा जो अभी हमने क्या निकाला है, को फैक्टर निकाला है, उसका क्या कर देना है, हमें परिवर्त कर देना है, ठीक है। परिवर्त मतलब होता है उसका उल्टा कर देना है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप लोगों को निकल जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, वही सहखंडज जो होता है, ठीक है। सहखंडज इक्वल टू क्या होता है, सहखंडज इक्वल टू होता है जो हमारा सहगुणनखंड होता है, ठीक है। सहगुणनखंड जो होता है उसका हम परिवर्त कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, सहखंडज आप भी हो जाएगा। आइएगा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि क्या होता है सहगुणनखंडज। यहाँ पे जो डाटा आया हुआ है इस पे ही हम आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। चलेगा, यहाँ पे समझिएगा आप लोग कि हमारे पास क्या आया है, ये अभी हमारे पास क्या है, सहखंड आया है, सॉरी सहगुणनखंड आया है, ठीक है। अब हमें अगर सहखंडज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल से वे में समझिएगा आप लोगों को, ठीक है। सहखंडज हम बात करें, ठीक है। सहखंडज अभी हमारे पास कैसे आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चीज़ें आप लोगों से ये भी पूछी जाती हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस जो चीज़ें हमने कर लिया है वहीं से हम सीख सकते हैं कि आखिर सहगुणनखंडज होता क्या है, ठीक है। सहखंडज होता क्या है, सहगुणनखंड नहीं सहखंडज है, ठीक है। सहगुणनखंडज तो हमने निकाला दोस्तों, अब हमारे पास क्या आना चाहिए, सहखंडज। सहखंडज को हम एडजॉइंट ऑफ ए से डिनोट करते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यही हमारा होता है, इसका हम परिवर्त कर देंगे, ठीक है। यानी कहने की बात ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास होता है इसका, यानी को फैक्टर, यानी को फैक्टर का क्या कर देना है, परिवर्त कर देना है। परिवर्त मतलब स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में। तो आइएगा दोस्तों हमारे पास ये हमारे पास को फैक्टर है, यहाँ पे को फैक्टर लिख लेना है,
ठीक है। और कोफैक्टर को लिखने के बाद क्या करना है, परिवर्त कर देना है। ठीक है, तो इसका परिवर्त हमारे पास कोफैक्टर है, मान लीजिए हमारे पास ये, तो इसका हम परिवर्त कैसे करेंगे, यानी जो पंक्ति है दोस्तों इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी इस पंक्ति को क्या करना है, स्तंभ में लिखने पर, यानी स्तंभ में कैसे लिखा है, माइनस के साथ लिखेंगे, एक लिखेंगे और एक लिखेंगे। ये हमारी जो पंक्ति है दोस्तों इसको स्तंभ में चेंज कर दिया जाता है। परिवर्त का मतलब यही होता है, डैश का मतलब होता है परिवर्त। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, ये पंक्ति को हमें स्तंभ में कन्वर्ट कर देना है। 6 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और माइनस के 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करिएगा तो माइनस के 1 लिखिएगा, फिर माइनस के 1 लिखिएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया दोस्तों सहखंड। ठीक है, सहखंडज आप ही हुआ गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, कोफैक्टर यानी सहगुणनखंडज रहेगा। चीज़ों में आप लोग कंफ्यूज नहीं है होना चाहिए। ठीक है, सहगुणनखंडज जो है, सहगुणनखंड जो है या सहगुणनखंड जो आया है आप लोगों का, यानी कोफैक्टर जो आता है उसका क्या करना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना है, यानी कोफैक्टर का हमें क्या कर देना है, परिवर्त कर देना। परिवर्त का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो पंक्ति है, पंक्ति जो है इसको हमने क्या किया है, स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया। यानी पंक्तियां जो थी दोस्तों इसको हमने स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। आइएगा एक चीज़ और सिखा देते हैं आप लोग को, जो कि हमारा और 5 नंबर और क्लियर कर देगा। तो कंप्लीटली मैं बोला हूँ दोस्तों, इस चैप्टर से आप लोग को 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत मतलब गलत नहीं बोल दिया हूँ मैं, 20 नंबर के आएंगे आप लोग, यानी चैप्टर 1 को ही पढ़ लेते हैं तो आप लोग का जो है सेमेस्टर जो है क्लियर हो जाएगा, यानी मैथ में आप लोग पास हो जाएगा। हम पास होने के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइएगा दोस्तों हम इनवर्स आव्यूह को समझते हैं। सिलेबस में भी है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछा गया है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, हेडिंग रहेगी आप लोगों की, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आव्यूहों का। ठीक है, या व्युत्क्रम आव्यूह लिख सकते हो। क्या लिखोगे, व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह। आखिर ये व्युत्क्रम आव्यूह होता क्या है, अब देखिएगा जो जो चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों उसका आज यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा जो जो चीज़ें हमने पढ़ा रखा है उसका यहाँ पे काम आने वाला है। तो यहाँ पे क्या क्या काम आने वाला है, तो देखिएगा ये इनवर्स, आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ दोस्तों। इनवर्स मैट्रिक्स जब भी पूछी जाएगा तो ये इनवर्स, ये मतलब इनवर्स किसका, मैट्रिक्स का। तो मैं मान लेता हूँ मैट्रिक्स मेरे पास ए है। ठीक है, तो ए इनवर्स यानी इसका क्या करना है, व्युत्क्रम। ठीक है, इनवर्स इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1/mod ऑफ ए आना चाहिए आप लोगों को, यानी मॉड ऑफ ए निकालेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास आना चाहिए दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, क्या आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये आप लोगों का एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा नीचे नहीं रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए नीचे नहीं रहता है, ये ऊपर ही रहता है भाई, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ तो पता चल गया होगा कि हमें कैसे चीज़ें जो हैं ये इन्वर्स कैलकुलेट करनी है। हम इतनी चीज़ों को क्यों बताएं आप लोगों को, ठीक है, इतनी चीज़ों को इसलिए मैंने बताया कि आप लोग ए इन्वर्स के काबिल बन पाओ। ठीक है, यानी ए इन्वर्स को निकालने के काबिल बन पाओ, तो आप लोगों को अब मैं समझ सकता हूँ कि ए इन्वर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए क्या इतना ही रखा जाए, और अगले वाले सेशन में हम आप लोगों को ए इन्वर्स से बनने वाले क्वेश्चंस को बताऊंगा। आप लोगों को मैंने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना बता दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा। तो यही होता है दोस्तों आप लोगों का ये जो क्या होता है, यह एडजॉइंट ऑफ ए को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सहखंडज। क्या कहेंगे, सह। सर इतना गोच मैंने क्यों करना है, इसको मिटा दीजिए। लो बाबू मिटा दिए भाई, आइएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, सहखंडज, सहखंडज आव्यूह। चीज़ों में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये हमारा सहखंडज हो गया, ए के पावर सी लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि कोफैक्टर, यानी यहाँ पे हमें पूछा जाएगा सहगुणनखंड, सहगुणनखंड आव्यूह बोला जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कैसे निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है ये इक्वल होता है दोस्तों किसका, यानी कोफैक्टर का क्या होता है, परिवर्त होता है। यानी इसका क्या करना है, हमें परिवर्त कर देना होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कहने की बात यह है, परिवर्त करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पंक्तियाँ होती है इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर देना होता है। ठीक है,
इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखा जाए। अच्छा, आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए रहेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। यहाँ से आगे हम जो है दोस्तों अपने प्रश्नावली को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में कैसे आए हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिएगा अगला वाला जो सेशन होगा, हो सकता है आप लोग की बड़ी क्लास हो सके, ठीक है, क्योंकि वो क्लास जो रहेगी वहाँ पे पूरा कंप्लीटली हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।